हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड बातें बताऊंगा। दोस्त, आपका कोई इनकम है, आप जो इनकम अर्न करते हैं, बेसिकली जो उस पे इनकम टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी आपका इनकम होता है, जो जो आप इनकम अर्न करते हैं, बेसिकली उसको 5 हेड में क्लासिफाई किया गया है। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड लास्ट दोस्त, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, अब आते हैं पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब, अगर आप कहीं से सैलरी इनकम कमा रहे हैं, दोस्त आप कहीं नौकरी करते हैं जहां से आपको सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, इस सैलरी पे आपको जो इनकम टैक्स लगता है, इस सैलरी का एक अलग हेड है जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। आपका जो सैलरी इनकम टैक्सेबल होगा, ये अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। ओके दोस्त, अब आते हैं दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे आप रेंटल इनकम अर्न करते हैं, आपको रेंट मिलता है, यह भी इनकम आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन यह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ओके दोस्त, अब आते हैं तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्त, आपका इनकम है, आप इनकम अर्न करते हैं, लेकिन यह इनकम आपके किसी बिजनेस से हो रहा है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, वहां से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो गुड्स का बिजनेस हो या आप कोई सर्विस कर रहे हैं, आप कोई सर्विस कहीं दे रहे हैं, यहां से कोई प्रॉफिट हो रहा हो। मतलब कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां से अगर आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पे भी इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन पता है दोस्त, ये किस हेड में लगेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी बोलते हैं। मतलब इस इनकम को, इस हेड को पीजीबीपी इनकम भी बोलते हैं। समझ में आए दोस्त? आपका जो भी बिजनेस है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी वहां से प्रॉफिट आ रहा है, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आते हैं चौथे पे, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब दोस्त, आप कोई भी कैपिटल एसेट सेल आउट कर रहे हैं और उस पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ये भी टैक्सेबल है। और पता है दोस्त, ये किस हेड में टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल एसेट का मतलब ये हो गया दोस्त कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, आप कोई एसेट बेच रहे हैं, उस पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, या कोई आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जैसे शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, और उसको बेचकर अगर आपको कोई मुनाफा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी टैक्सेबल है। लेकिन इसका हेड कौन सा होगा दोस्त? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, अब आते हैं लास्ट वन, पांचवा, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पता है दोस्त ये क्या है? कोई भी इनकम जो ये चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई इनकम हो रहा है और आप सोच रहे हैं ना ना ये तो सैलरी है नहीं, ये तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है नहीं, ये तो बिजनेस है नहीं, ये तो कैपिटल गेन लगेगा नहीं, तो ये तो छूट मिल गया दोस्त, इस पे टैक्स ही नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं दोस्त, कोई इनकम जो ये चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। जैसे आपको कोई इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, चाहे सेविंग अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं आप, या कोई एफडी कराए हुए हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई लॉटरी इनकम हो रहा है आपको, ये सब हेड, कोई डिविडेंड अर्न कर रहे हैं आप, ये सब हेड, ये सब इनकम भी टैक्सेबल है। लेकिन इसका एक सेपरेट हेड है जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कोई ऐसा इनकम जो ये चारों हेड, ऊपर में चारों हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ है, ये भी टैक्सेबल होगा, लेकिन किस हेड में होगा दोस्त? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके
सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।